इस लेक्चर में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में देखेंगे। ओके, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट बनाने में यूज होता है। पहले आप प्लॉट का और पोजीशनिंग का यूज करते थे, इसके जगह पर आपको फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं और फ्लेक्स बॉक्स को देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, हमने यहाँ पर HTML फ्लेक्स बॉक्स एक फाइल हमने बनाया और उसमें हमने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर चाइल्ड कंटेनर बनाया है। ओके, इसमें कुछ स्टाइल हमने ऐड किया है जो कि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है, जो कि आपको विड्थ 70% और हाइट 700 पिक्सल। ओके, उसके बाद हमने बैकग्राउंड दे दिया है और इसे सेंटर में कर लिया है। इसी को हम फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे और समझेंगे किस तरह से वर्क करता है फ्लेक्स बॉक्स। ओके, और कुछ चाइल्ड एलिमेंट है जो कि आपको इस तरह से हमने स्टाइल ऐड कर दिया है। ओके, हम यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले फ्लैक्स लिखेंगे तो ये बॉक्स जो हमारा है, कंटेनर जो हमारा है, वो फ्लैक्स कंटेनर हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। इस तरह से हमारा जो कंटेंट था वो कॉलम में था, अभी ये रो में चला गया है। जब हम कंटेनर को फ्लैक्स बॉक्स बनाते हैं तो ये क्या करता है कि कॉलम में जो हमारा कंटेंट होता है वो फ्लैग कर देता है, रो में वो चला जाता है। इसी तरह से ये कंटेनर में जो कंटेंट था वो फ्लैक्स हो गया है और ये रो में चला गया है। इसे आप अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। उसका एक प्रॉपर्टीज होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, आप सिंपल डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो आप इस तरह से ये वर्क कर रहा है, मगर आप चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज करें, मतलब कि जो रो में चला गया है उसे कॉलम में करें, तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल एक प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। इस तरह से अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कॉलम में, रो में, या कॉलम रिवर्स या रो रिवर्स। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, तो रो में तो है ही है। सिंपल यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, तो आप ये कॉलम में आ गया है। जैसे पहले था वैसा ही हो गया है, मगर आपको डिफॉल्ट में ये रो में मिलता है। मतलब कि आपको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो आप इसे, आपका कंटेंट जो है रो में चला जाता है, मगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा, इस तरह से ये शो कर रहा है। फिलहाल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। इसी में आपको बहुत सारे डायरेक्शन में आते हैं। सिंपल कॉलम रिवर्स लिखेंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगा। सिंपल आप देख सकते हैं HTML जो हमारा शुरू में था वो लास्ट में आ गया, रिएक्ट जो लास्ट था हमारे शुरू में आ गया। इसी तरह से एक और हो जाएंगे फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। इस तरह से करेंगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये रिवर्स में चला गया है। इसे सिंपल यहाँ पर कमेंट में कर देता हूँ ताकि आपको पता चले फ्लैक्स डायरेक्शन प्रोफाइल। ओके, इस तरह से आप यूज कर पाएंगे इसे। सिंपल इस तरह से हम रहने देते हैं अभी फिलहाल। तो अब हम देख लेते हैं गैप। इसमें एक गैप होता है जो आप बिना मार्जिन के आप गैप दे सकते हैं, मतलब कि इसके जो बीच में आपका जो कंटेंट है उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो आप कर सकते हैं। सिंपल लिखेंगे, पहले कमेंट में कर देता हूँ गैप प्रोफाइल। ओके, इस तरह से सिंपल हम लिखेंगे गैप और इस यहाँ पर देंगे 20 पिक्सल हमने दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप सब में मार्जिन आ रहा है। ये सिंपल आप मार्जिन का यूज करते थे, मगर इसमें आप गैप का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्क हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग गैप का भी यूज करते हैं। तो मैं फिलहाल इसमें थोड़ा फोन चेंज करता हूँ, 25 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको, मतलब आपको अच्छी तरह से ये वर्क करे। ओके, हमने यहाँ पर गैप का भी प्रॉपर्टी समझ लिया है। इस तरह से आप गैप का भी यूज कर पाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज हमारा होता है जस्टिफाई कंटेंट। ओके, प्रॉपर्टी इसे हम यूज करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी जो होता है हॉरिजॉन्टली सेंटर या फिर स्टार्ट एंड कंटेंट में ऐड करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैं लेता हूँ, सिंपल लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट और इसी के अंदर लिखेंगे फ्लैक्स स्टार्ट। तो आप देखेंगे कि स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, शुरू से, जो कि ऑलरेडी हो रखा है। सिंपल पहले यहाँ पर मैं बॉक्स साइज दे देता हूँ, हाइट जो भी है, हाइट पिक्सल। ओके, इस तरह से हमने हाइट इसका दे दिया है ताकि समझने में आसानी हो। सिंपल हमने फ्लैक्स स्टार्ट लिखा था, तो ये स्टार्ट तो ऑलरेडी हो रखा है, डिफॉल्ट में ही हमारा है। और अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड, तो ये एंड से स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये चिपक गया है एंड में। इसी तरह से आप अगर इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो ये सेंटर में भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल सेंटर। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया है। ओके, इसी तरह से आप जस्टिफाई कंटेंट भी यूज कर पाएंगे। सिंपल एक इसमें और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई
जस्ट कंटेंट, अब इसी में लिखेंगे स्पेस बिटवीन, जो भी बॉक्स में स्पेस है वो कंटेंट पूरा फैल जाएगा और उसी में जो भी गैप होगा वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ स्पेस बिटवीन, तो ये स्पेस बिटवीन में आ गया है, इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, इस प्रॉपर्टीज को भी आप आसानी से यूज कर पाएंगे। फिर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस राउंड। ओके, इस तरह से भी आप यूज कर पाएंगे। क्या है इसमें, राउंड करने पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी स्पेस स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी स्पेस दे रखा है। ओके, इसी तरह से आप स्पेस राउंड भी आप यूज कर पाएंगे। ओके, इसी तरह से आप जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज को भी यूज कर पाएंगे। इस तरह से हमने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज को भी देख लिया। इसमें सिंपल एक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है आपको, इसे आप सबसे ज्यादा यूज कर पाएंगे। इसे ये सेंटर करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ये आपका हो जाएगा अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। सिंपल, अब इसे भी हम देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। लिखेंगे अलाइन आइटम्स, सिंपल इस तरह से लिखेंगे तो आप सिंपल इसमें यूज कर सकते हैं सेंटर। आप देखेंगे कि ये वर्टिकली सेंटर हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंटेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये हमें वर्टिकली सेंटर में हो रखा है। वर्टिकली सेंटर में लाना बहुत ही हार्ड काम होता है, बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं, मगर यहाँ पर सिंपल एक कोड लिखने से ही आपका कंटेंट सेंटर में आ गया। अलाइन आइटम्स सेंटर, सिंपल इसे यूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स में, तो आप अपने कंटेंट को सेंटर कर सकते हैं। ओके, इसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसे कि अलाइन आइटम, इसमें भी स्टार्ट एंड सब लिख सकते हैं। फ्लैग स्टार्ट, तो आप देखेंगे ये स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से एंड लिखेंगे तो ये एंड भी हो जाएगा। सिंपल एंड से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से आप अलाइन आइटम प्रॉपर्टीज को भी यूज कर पाएंगे। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। ये आप बार बार यूज कर पाएंगे। कोई भी कंटेंट को वर्टिकली सेंटर करना होगा तो आप सिंपल अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे। ओके, इसे फिलहाल मैं सेंटर कर देता हूँ कमेंट आउट करके। ओके, इस तरह से हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं। सिंपल हमने एक कंटेनर बनाया, उसे हम फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर हमने बनाया, उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टीज है ताकि वो कंटेंट को हम अरेंज कर पाए, तो वही प्रॉपर्टीज को हम यूज कर पा रहे हैं। सिंपल हमने डायरेक्शन प्रॉपर्टीज को देखा, फिर गैप प्रॉपर्टीज को देखा, फिर हमने जस्टिफाई कंटेंट को देखा, फिर लास्ट हमने अलाइन आइटम प्रॉपर्टीज को देखा। ओके, इस तरह से हमने 4 प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में हमने देखा है। ओके, आप इसे यूज करें और प्रैक्टिस करें ताकि आप एक अच्छा लेआउट और फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बना पाए। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल से हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में देखेंगे। ओके, इसमें हमने कंटेनर के बारे में देखा, अगले लेक्चर हम लोग फ्लेक्स आइटम के बारे में देखेंगे। जो हमारा आइटम है उसे हम चेंज कर पाएंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।